हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दून डिफेंस एकेडमी के बारे में। जानेंगे कि एकेडमी कैसी है, रिटन के लिए, एसएसबीज़ के लिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, वेदर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जीटीयू फैकल्टीज़ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें और ताकि इससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने न पाए अगर आप इस एकेडमी में जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी एकेडमिक्स का कोचिंग्स का रिव्यू किया हुआ है, तो आप ज़रूर उन्हें देख लें एक बार, ताकि आपके थॉट्स क्लियर हो जाएं कि वेदर किस एकेडमी में जाना आपके लिए सही रहेगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि दून डिफेंस एकेडमी है कहाँ। तो ये दून डिफेंस एकेडमी जो है आपकी, यानी कि डीडी एकेडमी, ये है आपकी उत्तराखंड में। राइट, तो आप उत्तराखंड में जाके कोचिंग ले सकते हैं, या आप उत्तराखंड में हैं तो कोचिंग ले सकते हैं। और ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं इस कोचिंग में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर, रिटर्न के फ़ीस स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो लाइक आपको पहले 700 रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी 221 से। जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे उठाया है इनकी साइट से उठाया है, और जो भी रिव्यूज़ हैं वो मैंने इनकी स्टूडेंट से लिए जो वहाँ पे 2-3 महीने क्लास कर चुके हैं या पिछले साल क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो उनसे ही सारे रिव्यूज़ कलेक्ट किए हैं, और ये वीडियो किसी भी कोचिंग अकेडमी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई गई है। राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ से आप 700 दे के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड देन इनकी कोचिंग के फ़ीस इस बार की मैं बात करें तो स्पेसिफिकली इनकी कोचिंग में भी सारे बैचेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जो तैयारी आप करना चाहते हो वो बैचेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एनडीए के लिए, नेवी के लिए, एए, एसएसआर, एमएमआर, देन एससीआरए, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीडीएस, एफकैट। ठीक है, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, एक इनका अनलिमिटेड कोचिंग वाला बैच है जिसकी फ़ीस है 1 साल की 49,000 रुपीज़। राइट, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए 1 साल के अंदर तो ये पूरी फ़ीस, मतलब पूरी कोचिंग जो आपकी रहेगी वो फ्री कर देंगे जब तक आप सेलेक्ट ना हो। तो जैसे महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है एसएससी वालों के लिए कि ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड बन जाता है और ज़िंदगी भर पढ़ते रहो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तो सेम स्कीम यहाँ पे भी है। काफ़ी सही स्कीम है। ठीक है, और जिसको चाहिए वो ले सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि और कौन कौन से अनलिमिटेड कोचिंग के बाद देखिए एनडीए के बैचेज़ हैं, इनके 6 महीने और 4 महीने की फ़ीस रिस्पेक्टिवली गिवन है 37,000, 34,000। देन सीडीएस ओटीए की बात है 1 साल की, 6 महीने की, 4 महीने की, एंड देन 46,000, 34,000, 31,000। ये सारे इनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं। देन एफकैट की बात करें और आईनेट की भी कोचिंग से साथ साथ में, तो 1 साल में 46,000, देन 6 महीने का 34,000, 4 महीने का 31,000। तो ये इनके फ़ीस स्ट्रक्चर हो गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं। इंडियन नेवी, एए, एसएसआर, एमआर सबकी तैयारी कराते हैं 40,000 में 1 साल में, 6 महीने में 25,000, 4 मंथ का 19,000। इंडियन एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप 1 महीने का 40,000, 6 महीने का 25,000, 4 महीने का 19,000। ये सिर्फ फ़ीस है। एंड देन इंडियन नेवी, एए, एसएसआर प्लस इंडियन फोर्स, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई 1 ईयर 42,000, 6 मंथ 35,000। ग्रुप एक्स वाई फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन विद हॉस्टल, फ़ेज़ 2 की अलग फ़ीस है, फ़ेज़ 1 की अलग फ़ीस है। ठीक है, काफ़ी मतलब आप देख रहे हैं कि पैसे की एकदम मतलब नदियाँ हैं। ठीक है, फिर ग्रुप एक्स वाई फेज सेकंड एग्जामिनेशन विदाउट हॉस्टल 10,000, विद हॉस्टल 15,500 एक महीने के लिए। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों की सेपरेट कोचिंग्स हैं। थोड़ा समझने में दिक्कत है कि क्यों सेपरेट कोचिंग्स है, एक साथ ही तैयारी करा दो, है ना। देन आपका फ़ेज़ सेकंड का विदाउट हॉस्टल ये हो गया। देन एक्स वाई का फेज़, वाई के फेज़ के लिए अलग कोचिंग है, एक्स के फेज़ के लिए अलग कोचिंग है। सही है, 7 डेज़ की, 15 डेज़ की। दिल्ली पुलिस, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ की 3 महीने की कोचिंग है 16,000 रुपये में। इंडियन आर्मी क्लर्क की भी कोचिंग है, सोल्जर जीडी की भी कोचिंग है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की भी कोचिंग है 14,000। एंड देन इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की भी कोचिंग है, सीएट की रेगुलर कोचिंग, अनलिमिटेड कोचिंग है 3 महीने की 50,000 में, यानी कि 50,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 1 महीने की जो कोचिंग है वो 20,000 की है। ये जो 50,000 वाली ये अनलिमिटेड है कि मतलब पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, क्रैश कोर्स एनडीए के लिए है 1 महीने का 15,000 में। ठीक है, देन डिफेंस कोचिंग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर इनकी साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारी अब यहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब इनके एसएसबी इंटरव्यू की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी लाइक 1 मंथ की जो ट्रेनिंग है विदाउट हॉस्टल, उसके लिए चार्ज कर रहे हैं 14,000, और विद हॉस्टल के लिए चार्ज कर रहे हैं 20,000। राइट, देन इंटरव्यू क्लासेस के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए, मतलब एक एसएसबी ट्रेनिंग क्लासेस है और एक एसएसबी इंटरव्यू क्लासेस है। ठीक है, तो अब उसमें देख लेते हैं हॉस्टल के साथ 11,500 और विदाउट हॉस्टल 8,500। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फ़ीस काफ़ी हाई है,
नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो फ़ीस इतनी है इसके लिए ये मतलब उतनी सही फैकल्टी, उतना सही इन्वायरमेंट, उतना सही एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इनकी जो फैकल्टी है यहाँ पे। तो ये रीजनिंग की फैकल्टी है, ठीक है, और ये जीएस की फैकल्टी है प्रकाश खंडेलवाल, ठीक है, और ये आपके चैत्य संदीप सर। बहुत सारा जो इनका मैंने देखा है यूट्यूब पे एंड देन साइट्स पे काफ़ी इन्वेस्ट किया जा रहा है, यूट्यूब पे साइट पे प्रमोशनल किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो अट्रैक्ट कर सके ऑडियंस को। 12th से निकलने के बाद वाले बच्चे को अट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रेजुएशन कर चुका हो, राइट। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, तो वो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये इनकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू की एक्सपर्ट टीम है। ये ग्रुप कैप्टन आईएएफ रिटायर्ड डीके तनवर एंड देन कैप्टन रिटायर्ड एचसी दयानी, ठीक है। तो ये इनकी इंटरव्यू एक्सपर्टाइज है जिसके लिए ये फ़ीस चार्ज करते हैं, और इनकी रीजनिंग और ये मैथ्स फैकल्टी जीएस की फैकल्टी है। तो रिटर्न के बारे में सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई स्टूडेंट कोचिंग करता है, ठीक है, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जैसे ये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं 40,000 30,000, तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है, कोचिंग में टीचर्स अच्छे होंगे। लेकिन जो यहाँ पे फैकल्टी का रिव्यू मिला है कुछ खास नहीं मिला है, ठीक है। इसमें से एक फैकल्टी जो प्रकाश खंडेलवाल है, इनका रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला है और स्टूडेंट्स काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड सर ने काफ़ी हेल्प करी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। सबसे जो दिक्कत आती है कि बाकी फैकल्टीज़ उतनी सही नहीं है एंड दे आर नॉट मच फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स। बैच स्ट्रेंथ इनकी 70 80 100 से लेके कभी कभी 200 भी हो जाती है एंड कोई रूटीन नहीं है कि कब आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 महीने पहले भी एनडीए की एडमिशन दिला देते हैं और उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका बच्चा एनडीए क्लियर कर लेगा। डिफ़िकल्ट है, स्पेसिफिकली कोई कोचिंग आपको 1 महीने पहले एनडीए क्लियर करा दे तो डेफिनेटली उसमें कोचिंग में थोड़ा बहुत दम है। अगर बच्चे में दम नहीं है, बच्चे का मैं एकदम ज़ीरो कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो बात करें दूसरी जो है कि ये जो इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा है इनका मनी बेस पे चल रहा है कि इनको सिर्फ पैसे पे ज़्यादा फोकस है रादर देन स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यू मिले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा बेकार हाल है यहाँ पे इस कोचिंग में, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड देन उनको संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है। फैकल्टी में सिर्फ प्रकाश खंडेलवाल एंड एक वर्मा सर है, उनके बारे में थोड़ा बहुत सही रिव्यू मिला है, बाकी किसी फैकल्टी के बारे में कोई खास रिव्यू नहीं मिला है इस कोचिंग में, ठीक है। रिटर्न के लिए इन्होंने रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, मोस्टली ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट नेवी में, ठीक है, देन एयरफोर्स XY में भी, पर इनका सिलेक्शन रेट वहाँ पे भी लो है, ठीक है। एनडीए में भी इन्होंने रिटर्न रिजल्ट में काफ़ी प्रोवाइड किया, बच्चों ने क्वालिफाई किया यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन बाकी जो CDS वगैरह में कुछ खासा मुझे नहीं मिला है और ज़्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पे इस कोचिंग में वो 10+2 लेवल वाले ही हैं, यानी कि एयरफोर्स XY, देन आपके ITBP एंड देन जो भी 10+2 एग्जामिनेशन है IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी वाले। तो यहाँ पे इनका फोकस ज़्यादा है, मर्चेंट नेवी और नेवी वाले एरिया में ज़्यादा सही करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके जो फाउंडर है संदीप सर, वो नेवी से रिटायर हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज रहती है जो अपने फील्ड एरिया से आया है, ठीक है। तो रिटर्न की ओवरऑल मैं कंक्लूजन दूँ यहाँ पे तो गुड, नॉट बेस्ट, नॉट वेरी गुड, इट्स गुड, यानी कि आप कंसिडर कर सकते हो। बट आप हॉस्टल की बात कर लेते हैं, हॉस्टल बहुत ही वर्स्ट है एंड यहाँ पे कोई खासा अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा रिव्यू नहीं मिला है हॉस्टल के बारे में, तो आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो। एंड मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वेदर आपको यहाँ पे रिटर्न की कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि क्या है, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह तो सही है, जहाँ पे क्लासेस चलती हैं सही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओवर क्राउडिंग होती है, लेकिन फिर भी क्लासेस में जहाँ पे आप पढ़ते हो ठीक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ख़राब है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इनके SSBs के बारे में, ठीक है। SSBs के बारे में बात करें तो GTO सर के जो जहाँ पे जो GTO पढ़ाते हैं या GTO सिखाते हैं आपको, उनके बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है कि वेदर वो रिटायर्ड हैं, कहीं पे एक्स रह चुके हैं, कोई बोर्ड में प्रेसिडेंट रह चुके हैं या कुछ रह चुके हैं, कोई भी ऐसी परमानेंट नॉलेज या कुछ ऐसा सही फीडबैक नहीं मिला है मुझे, ठीक है। एंड मोर ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सिविलियन है, ठीक है। तो मुझे भी यहीं तक लगता है, क्योंकि साइट में भी कहीं मेंशन नहीं है कि वेदर ही इज़ रिटायर्ड और समथिंग, कोई डिफेंस सर्विसेज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट। तो सिविलियन GTO आपको उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली इसमें मैं 100% श्योर हूँ, राइट। नेक्स्ट चीज़ में साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी के रिव्यू मुझे ठीक ठाक मिले हैं, ठीक है। एंड देन आपके इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आप देख सकते हैं 2 सीनियर टीचर्स हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यू कहीं ना कहीं ठीक होगा। तो ओवरऑल बात करें SSBs के बारे में तो GTO है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। इंटरव्यू एंड साइकोलॉजीज आर ओके, राइट।
स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू की क्लासेस ले रहे हैं तो मे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका थोड़ा बहुत सही फीडबैक मिल जाए, बिकॉज आई कैन ट्रस्ट ऑल दिस डिफेंस लाइक जो रिटायर्ड कर्नल एंड ग्रुप कैप्टन वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट आगे इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या चीज़ें हैं, जो इनका G2 ग्राउंड वगैरह है। तो ये आप फोटोज़ देख सकते हैं, इनकी साइड से ही मैंने लिया है, ये इनकी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट फोटो है, ठीक है। डिफेंस एकेडमी, दून डिफेंस एकेडमी, DDA SSB ग्राउंड है इनका, ठीक है। आई पर्सनली फील दैट इसको सिर्फ रखा गया है दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास SSB ग्राउंड है, ठीक है। वाई आई पर्सनली फील दैट, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है काफ़ी कंजेस्टेड है, काफ़ी लाइक एक्यूमुलेटेड है, सारी चीज़ें एक साथ ही है, कई सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। पीछे से रस्सी लटक रही है, इधर से ग्रुप टास्क हो रहा है। तो आई पर्सनली डिज नॉट फील कि ये वर्दी रहेगा, ठीक है। आप चलिए वीडियो, जैसे कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, रिटर्न के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया, SSBs के बारे में पूरा मैंने बता दिया। अब बात आती है वेदर आई विल रिकमेंड यू दिस अकेडमी और नॉट। सो स्पेसिफिकली अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको NDA की कोचिंग करनी है और आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो विदाउट टेकिंग हॉस्टल आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं फॉर रिटर्न के लिए, ठीक है। बट इवन आई हैव अ स्मॉल डाउट कि वेदर आपकी हालत क्या होगी 2 महीने के बाद की, बिकॉज एक और फीडबैक जो मुझे मिला है कि ये लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं और इन द एंड ऑफ द मंथ ये रश करते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने में, ठीक है। सेम हाल इनका SSB के, तो SSB के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई यहाँ पे जाए SSB की कोचिंग करे, ठीक है, अपने पैसे वेस्ट करें। NDA वाले कैंडिडेट्स को भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जाके अपने पैसे वेस्ट करें, ठीक है। एयरफोर्स XY और नेवी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं, जो सोल्जर DD वगैरह का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये कोचिंग थोड़ी बहुत सही हो सकती है। तो ओवरऑल फॉर NDA कैंडिडेट्स डू नॉट गो देयर, राइट। डू नॉट वेस्ट योर 50,000 40,000 35,000 मनी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम लाइक अपना 12th के बाद ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहते हो, तो उस केस का वो सिनेरियो अलग है। बट जो डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, जो कोर डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनके पैसे ना बर्बाद हों, उनके पेरेंट्स के पैसे सही जगह यूटिलाइज हो, डोंट गो देयर। आई विल नॉट रिकमेंड दिस अकेडमी आइदर फॉर योर NDA रिटर्न और SSB एंड CDS वालों को तो बिल्कुल नहीं भाई, मत ही जाना, ठीक है। नहीं FCAT CDS ग्रेजुएशन लेवल एंट्री के लिए डोंट गो देयर, राइट। इट्स कहाँ पे मैं जाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ एयरफोर्स XY वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है, सोल्जर GD वाले कैंडिडेट्स को, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट्स को, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास टाइम है, वो तैयारी करना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ और कहूँगा कि उनके जो एग्जामिनेशंस हैं XY, सोल्जर GD, IMU बिना तैयारी किए भी निकल सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल आप बहुत वीक हैं, आपको कोचिंग की सख्त ज़रूरत है, तो सिर्फ ओनली दोज कैंडिडेट्स, NDA वाले बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अच्छे से बात सुन लो, पैसे वेस्ट मत करना, आपके पेरेंट्स बहुत हार्ड एंड मनी कमा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबका अच्छा बैकग्राउंड हो, ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है फाइनेंशियली, ठीक है। डोंट स्पेंड दैट मच इनटू दिस, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और बता दिया आपको कि क्या एकेडमी में इसके बारे में रिव्यूज़ हैं और मेरे क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, आपको यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को समअप करेंगे, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल श्योरली रिप्लाई एज़ यूजुअल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, हेल्पिंग अदर्स, राइट, विदाउट लाइक कोई भी सेल्फिश नेचर रखे हुए। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।